Hello everyone, my name is Angel Meenu Gupta. I am a numerologist, tarot reader, a past life regression therapist, and an angelic healer. I have a very good connection with the angels, that's why people call me Angel Meenu Gupta. आज मैं आपके लिए एक फ्री रिचुअल क्लास लेकर आई हूँ अक्षय तृतीया के लिए, जो कि इस साल 30th अप्रैल को है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो बेसिकली ये क्लास ही मैंने आप लोगों को पोटली, मनी पोटली एंड जार बनाना बताना था, बट अब मैंने इसमें और बहुत सारे रिचुअल्स इंक्लूड कर दिए हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। Akshay Tritiya, also known as Akti or Akha it is very important and auspicious day in Hindu and Jain tradition. It's celebrated in April and May every year on the third day of Tritiya of the bright half Shukla Paksh Amavasya to Purnima of the lunar month of Vaisakha. जो ये अक्षय तृतीया है, जिसे हम आखा तीज भी कह देते हैं, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त इसका रहता है। इस दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम पंडित से निकलवाते नहीं हैं। ये अप्रैल या मई के महीने में आता है हर साल, और जब शुक्ल पक्ष अमावस्या से थर्ड डे पर ये आता है। इट इज बिलीव दैट दिस इज द डे व्हेन केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, जो हमारे शिवजी जी के केदारनाथ एंड बद्रीनाथ धाम है, उनके गेट्स ओपन होते हैं दर्शनों के लिए। और इस दिन मदर गंगा भी धरती पे आई थी। On this day, Sudama met Lord Krishna. On this day, Lord Krishna gave Akshay Patra to Pandavas. इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बारी कृष्ण जी, पांडवा जब जंगल में रह रहे होते हैं तो उनके पास जाते हैं और द्रौपदी को कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो द्रौपदी कहती है कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक चावल है। तो कृष्ण जी ने एक अक्षय पत्रा, मतलब एक मिट्टी का कलश, जिसको अक्षय पत्रा बोलते हैं, वो द्रौपदी को दिया था कि कभी भी तुम्हें खाने पीने के लिए कमी नहीं होगी। जो भी तुम्हें खाने पीने के लिए चाहिए तुम इस कलश से ले सकते हो, और वो मिट्टी का बना हुआ था। Hence, Parshuram was born, who was the sixth incarnation of Lord Vishnu, and he came to earth to save earth from the demons. So, परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वो धरती को राक्षसों से बचाने के लिए आए थे। और यही वो दिन है जब आप माँ लक्ष्मी का यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, और जिससे आपको पूरी दुनिया की खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर जी को खजांची की पदवी प्राप्त हुई थी। सो व्हाट थिंग्स यू कैन डू ऑन दिस डे, विच इज अक्षय तृतीया, आखा तीज, और वो इस साल 30th अप्रैल को आ रही है। तो आप क्या क्या रिचुअल्स जो है कर सकते हैं। सो ऑन दिस डे यू मस्ट पुट अ गार्लैंड, बंधनवार जिसे हम बोलते हैं, अशोका लीव या मैंगो लीव्स की बना के आप अपने घर के बाहर दरवाजे पे टांग सकते हैं। ऑन दिस डे वन मस्ट गिव अ येलो क्लॉथ और टावल टू एनी ब्राह्मण। आप कोई भी कपड़ा, कोई गमछा या कोई टावल ब्राह्मण को पीले रंग का इस दिन दान में दे सकते हैं। और जैसे हम ग्रोसरीज तो लेके ही आते हैं, अगर आप इस दिन बेसन, केसर, टर्मरिक, हल्दी और चने की दाल अगर आप बाय करके अपने घर में लाएं तो बहुत अच्छा होता है।
इफ इट इज पॉसिबल दैट यू कैन बाय गोल्ड, चाहे 1 ग्राम गोल्ड ही अगर आप बाय करें तो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं आपके खजाने भरे रहते हैं। इट विल ऑलवेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग बट इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप क्योंकि आज के टाइम में गोल्ड बहुत महंगा है, अगर आपको नहीं खरीदना है आप चांदी खरीद सकते हैं। अगर आपको चांदी का कॉइन भी नहीं खरीदना तो दैट्स फाइन। On this day, if you buy both a फूल झाड़ू एंड अ सीख झाड़ू, दैट विल आल्सो बी वेरी गुड। और जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं वो कोई भी ब्रूम भी बाय कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड इफ यू बाय एनी मिट्टी का बर्तन ऑन दिस डे, इवन इफ इट इज जस्ट अ स्मॉल दिया। बिकॉज मैंने आपको जो स्टोरी बताई है, कृष्ण भगवान जी ने मिट्टी का उन्हें कलश दिया था, तो जिससे उनका खाना पीने का कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि मिट्टी का कोई भी बर्तन आप ले आओ, कोई कलश, पर अगर उसको यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। चाहे मिट्टी का आप गुल्लक ले सकते हैं, नहीं तो आप एक दिया भी अपने घर ला सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज अ गुड डे फॉर द मैनिफेस्टेशन। और यहाँ पे आप घड़ी का रिचुअल भी कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। मैं 5 साल से ऑकल्ट साइंस में हूँ। मैंने लास्ट ईयर ये घड़ी वाला रिचुअल अपने लिए किया था। अ, मैंने माँ लक्ष्मी से अपने लिए एक बड़ा घर, लाइक 5 बेडरूम का घर मांगा था, बिकॉज आई एम यूएस में हूँ मैं। तो मैंने ये वाला मैनिफेस्टेशन रिचुअल किया था, और लास्ट ईयर अप्रैल में किया था, और इस साल फेब में मेरी विश फुलफिल हो गई। हाँ, मतलब जो विश होती है, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो एक ऐसा नहीं हो कि एक आउट ऑफ द लिमिट जाके जो चीजें पॉसिबल नहीं हो। जैसे मेरा पहले 4 बेडरूम घर था बट एरिया छोटा था, मुझे बड़ा एरिया और 5 बेडरूम चाहिए था, तो मेरी विश फुलफिल हो गई। सो चैंट महालक्ष्मी बीज मंत्र फॉर 21 डेज। इस दिन हम चैंटिंग शुरू कर सकते हैं महालक्ष्मी का बीज मंत्र की। Akshay Tritiya is the day on which means your wealth should never end. So you will use these 8 things, the one which I am going to tell you, to make to make Ashtalakshmi potli. क्योंकि हम कहते हैं ना अष्ट महाविद्या, मतलब 8 10 महाविद्या, सॉरी, और अष्टलक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं। उन सबके लिए आप एक पोटली बना सकते हैं। यू कैन मेक मनी बाउल और जार ऑन दिस डे। सो घड़ी रिचुअल फॉर मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले मैं घड़ी रिचुअल आपको बताऊंगी। सो ये घड़ी का रिचुअल जो हम करते हैं, जो वॉल पे हमारी हैंगिंग वॉल क्लॉक्स होती हैं, उसके साथ हम ये रिचुअल करते हैं। इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? एक वाइट पेपर चाहिए और एक रेड पेन चाहिए। ठीक है। अब मोस्टली सब घरों में वॉल क्लॉक्स होती है, तो इसका मेथड क्या है? सो ये रिचुअल जो है, हमें क्योंकि 11 11 AM पे हम 30 अप्रैल को करेंगे। 11 11 इसलिए मैंने बोला क्योंकि एंजल्स का 11 11 अगर हमें दिखता है, या 1 11 दिखता है। अगर आप 11 11 पे नहीं कर पाए, आप 1 11 पे कर सकते हो इसको। तो जब एंजल्स के ये 1 1 1 हमें ऐसे नंबर्स दिखते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 11 11 इज अ एंजलिक number, and I believe in angels and they are always with me. So I want you guys to do this ritual at 11 11 AM or 1 11 PM। तो आपको क्या करना है? आपकी जो भी विश है, ठीक है, जो भी विश आप मांगना चाहते हो महालक्ष्मी से, वो आपको रेड पेन से व्हाइट पेपर पर लिखनी है। एक स्क्वायर व्हाइट पेपर होना चाहिए। डजेंट मैटर कितना बड़ा है, जितना आपकी वॉल क्लॉक के पीछे छिप जाए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको अपनी घड़ी उतारनी है, वहां पे व्हाइट पेपर पे रेड पेन से जो भी विश लिखी है वो लगानी है, फिर उसमें कील लगानी है, एंड देन फिर आपने अपनी घड़ी टांग देनी है उस पे। और आफ्टर दैट यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लॉक डेली एंड मैनिफेस्ट, नॉट लाइक अ बेगर, या बट बाय सेइंग कि जो जो भी आपको चाहिए। ठीक है।
तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पे मैंने अफर्मेशंस लिखी हैं, जैसे मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, पैसे कमाने की मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है क्योंकि मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सारी दुनिया मुझसे प्यार कर रही है, हजार करोड़ दिशाओं से मुझे पैसा आ रहा है, दौलत आ रही है, मुझे वह सब बहुत आसानी से मिल जाता है, दौलत मुझे बहुत आसानी से मिल जाती है, मैं जो सब चाहती हूँ और जिसकी मैं हकदार हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है और मुझे हर काम में बहुत प्रॉफिट होता है। मैं और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स एक बहुत बड़े सुंदर से घर में हंसी खुशी एक साथ रहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, सारा संसार मेरे से प्यार कर रहा है, हर दिन की सुबह मेरे लिए मेरी तरक्की के नए अवसर लेकर आता है, मैं खुश हूँ, मैं अपने पैसे से बहुत लोगों की हेल्प करती हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है और वह लगातार बढ़ रहा है, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर और सही समय पर होती है, मेरी लाइफ के सारे फाइनेंशियल गोल्स फुलफिल हो जाते हैं, मैं बहुत इजी मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स फुलफिल हो जाते हैं बहुत इजीली, मैं हमेशा अपने काम को लेकर पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहती हूँ, मैं अपना धन बहुत एंजॉय कर रही हूँ और सारे संसार की मेहरबानी मुझ पर दिन रात हो रही है। ठीक है। तो आपने ये सब जो अफर्मेशंस हैं इसमें आप कुछ और अपनी ऐड भी कर सकते हैं, ये आपने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेनी है, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, इतनी फास्ट नहीं, धीरे धीरे आपने पढ़ के, लाइक 5-6 मिनट का ये कुछ ऐसा आपकी अफर्मेशंस का 5-1 मिनट का मैसेज बन जाएगा, ये आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, और जैसे मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपको इसको विजुअलाइज करना है। ठीक है। तो आपको पहले फोन पे ये एक ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेनी है जो भी आपकी अफर्मेशन है, फिर आपको रोज घड़ी के सामने ये अफर्मेशंस चला के और अपनी आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है कि ये सब आपके साथ हो रहा है। ठीक है। और ये 1 ईयर का रिचुअल है, तो 1 साल बाद हम इसको हटा के एवरी ईयर आप अपनी नई विशेष के साथ इस रिचुअल को कर सकते हैं और 1 साल में ये आपकी फुलफिल होती हैं। बट हाँ, अगर आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, जितनी आपकी इनकम है उससे डबल तक आप लिखो, ये नहीं आप 50,000 कमा रहे हो और आप कहो कि मैं 2 लाख महीना कमाऊं, है ना, अगर हम $5,000 कमा रहे हैं कि मैं $20,000 कमाऊं ना, जितना अभी आप लोग कमा रहे हैं, तो उससे आप डबल अमाउंट लिख सकते हैं, और जो लोग अभी कमा नहीं रहे हैं अगर उनको पैसों के लिए करना है तो एक इंडियन है तो 25-30 हजार, है ना, और बाहर आप किसी कंट्री में हो तो जो मिनिमम वेजेस आपके रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट रिचुअल है चैंट महालक्ष्मी बीज मंत्र फॉर 21 डेज। इस दिन से आप महालक्ष्मी का बीज मंत्र शुरू करके और 21 डेज तक एक माला करें, 5 करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, वो आपकी मर्जी है। और जो मंत्र है वो ये है, ओम श्रीं श्रीये नमः। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है जो आपको 21 डेज से तक करना है। इसका जो मीनिंग होता है इस मंत्र का, आई मेडिटेट अपॉन द ग्रेट गॉडेस द वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु टू ब्लेस मी विद हायर इंटेलेक्ट एंड बेस्टो अपॉन मी रिचेज एंड ऑपुलेंस इन अबंडेंस। मैं भगवान विष्णु की पत्नी महान देवी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ कि वे मुझे उच्च बुद्धि का आशीर्वाद दें तथा प्रचुर मात्रा में धन और ऐश्वर्य प्रदान करें। तो जो नेक्स्ट रिचुअल है वो है हमारा महालक्ष्मी यंत्र। महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करना, ये महालक्ष्मी का यंत्र है, ये आपको सुनार पे भी मिल जाता है, वो गोल्ड के पतरे पे, सिल्वर के पतरे पे भी बना देते हैं, बट इट डजेंट मैटर, आप एक प्रिंट आउट लेके उसको लेमिनेट भी करा सकते हैं। ठीक है। जैसे जितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं, आई थिंक ₹50 तो सब खर्च कर सकते हैं, कोई बाहर आता है तो $2-3, है ना, तो ये जितना आपका बड़ा मंदिर है उस हिसाब से आपने इसका साइज ले लेना है, अगर आपका छोटा मंदिर है 2x2 का ले लो,
4x4 का ले लो, 6x6 का ले लो, इसको स्क्वायर में लेते हैं और इसका प्रिंट आउट आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। ये अष्टलक्ष्मी यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र सेम थिंग है। ठीक है, तो आपको ये स्थापित करना मैं बताती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है अगर आप इस दिन से स्थापित करते हैं तो जो ये अष्ट लक्ष्मी होती है, 8 लक्ष्मियां होती हैं, द 8 नेम्स ऑफ महालक्ष्मी आल्सो नोन एज अष्टलक्ष्मी। और जिनके नाम है आदि लक्ष्मी, धना लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी, संताना लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एंड विजय लक्ष्मी। तो जो आदि लक्ष्मी है वो अ, है वो जो आदि लक्ष्मी है वो द प्रीमोर्डियल और ओरिजिनल फॉर्म, द सोर्स ऑफ ऑल प्रोस्पेरिटी, समस्त समृद्धि का स्रोत है वो। Dhanalakshmi is the goddess of wealth and prosperity. Dhanyalakshmi is the goddess of agriculture, wealth and abundance. Gajalakshmi associated with elephants and is the goddess of abundance. तभी हम जैसे एलिफेंट्स घर में रखते हैं ना, हर एक चीज के लिए कोई ट्रंक अप कोई ट्रंक डाउन है ना, और कहते हैं कि एलिफेंट्स घर में रखने से ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, बहुत सारी चीजें आती है। Santana Lakshmi is the goddess of children and family life. Veera Lakshmi, the goddess of courage and strength, representing victory. Vidya Lakshmi is the goddess of knowledge and education. Vijay Lakshmi is the goddess of victory and success. तो महालक्ष्मी का यंत्र, अब जो ये यंत्र मैंने दिखाया था महालक्ष्मी यंत्र, ये आपको कैसे स्थापित करना है। महालक्ष्मी यंत्र, ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए एक महालक्ष्मी का यंत्र। टेक अ ब्यूटीफुल थाली और ट्रे। आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 घी या सरसों के तेल के दिए आपको जलाने हैं। और थोड़ा सा फ्रूट या स्वीट, जैसे 1 सेब, 1 केला, या 2 बर्फी, 4 बर्फी, या 2 रसगुल्ले, 2 लड्डू, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा मीठा। अगर फिर भी नहीं है कुछ आपके घर में, तो आप थोड़ा ड्राई फ्रूट एलिमेंट्स वगैरह उनको दे दीजिए, किशमिश दे दीजिए, है ना। तो कुछ भी आप उनको ऑफरिंग में कोई भी फ्रूट, स्वीट या नट्स दे सकते हैं। तो इसका मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको थाली या ट्रे लेनी है उसमें आपको यंत्र को प्लेस कर देना है। ठीक है, देन पुट एंड लाइट 7 दिए इन इट। अगर आपकी ट्रे बड़ी है, थाली बड़ी है, ठीक है, तो 7 दिए यंत्र के आसपास थाली के अंदर रख दो, अदरवाइज बीच में वो रख के और उसके बाहर रख दो। ठीक है, फिर आपको बीज मंत्र है माता का, ओम हरि श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्माय नमः। ये आपको इसकी माला करनी है। एक माला तो जरूरी करनी है, और अगर आप कर पाए 9, 11, 21, 51 माला, है ना, वो आपकी इच्छा है बिल्कुल। नहीं तो एक माला 108 टाइम्स तो इसको बोल के करनी है, और एक वो करने के बाद आपको 3 बार महालक्ष्मी यंत्र की परिक्रमा, उसके यानी आजू बाजू घूमना है सर्कल में, उसकी परिक्रमा करनी है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जब आपके दिए वगैरह जब ऑयल या घी उसमें खत्म हो जाएगा, फिर वो महालक्ष्मी का जो यंत्र होता है फिर वो आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो। अगेन साइज आप अपने अकॉर्डिंगली लोगे, जितना बड़ा आपका मंदिर है। And by doing this on Akshaya Tritiya day, you will get all the happiness of the world. दुनिया का सब सुख आपको प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी बहुत महानता है। जैसे हम दिवाली से पहले धनतेरस पे भी ऐसी कुछ पूजाएं करते हैं, बट अक्षय तृतीया का दिन तो धनतेरस से भी बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो नेक्स्ट रिचुअल इज मैजिकल पोटली, और इसे अष्टलक्ष्मी पोटली भी बोला जाता है। वी शुड मेक दिस पोटली इन स्थिर लगन, है ना। स्थिर लगन होता है जब सूरज उदय होता है ना, तो बिटवीन 6:30 एंड 8:30 AM
है ना। अस्थिर लगन में हम इसलिए बनाएंगे, इस कंसिडर्ड आइडियल टू इंश्योर गॉडेस लक्ष्मी इज ब्लेसिंग रिमेन इन द होम, कि सूरज जब निकलता है तब से लेके हम पूरा दिन हमारे घर में माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स रहें, इसलिए हम इसे सुबह ही बनाएंगे और इसे स्थिर लगन में ही बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो गोल्डन पोटली, अगर आपके पास फिर भी नहीं है कोई येलो स्क्वायर पीस भी आप ले सकते हो कपड़े का। ठीक है, फिर आपको थोड़े से राइस चाहिए। इस रिचुअल में ये 8 चीजें जरूर चाहिए। अ, और कपड़े की पोटली या कपड़ा मिला के नो। सो अक्षत चाहिए, थोड़े से राइस, एक आधा एक चम्मच, एक हल्दी की गांठ चाहिए, एक दो इलायची चाहिए, एक चुटकी भर सिंदूर चाहिए, साबुत धनिया चाहिए 1 चम्मच, एक होल सुपारी चाहिए, एक कमल गट्टा चाहिए, और एक सिल्वर कॉइन। अगर आपके पास सिल्वर कॉइन नहीं है, कोई भी जिस भी कंट्री में आप रहते हो वहां का हाईएस्ट कॉइन ले लो। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो। इसका मेथड क्या है, फर्स्टली यू हैव टू रन श्री सुक्तम, आप फोन पे चला दीजिए और माता का ध्यान करिए जब आप वो चलाएंगे। देन यू हैव टू ट्राई दीज 8 थिंग्स इन, आपको ये 8 चीजें गोल्डन पोटली में डालनी है, और उसके बाद इसको बांध के आपको अपनी सेफ में, या जहां भी आप ड्रॉर में पैसे रखते हैं, किसी पर्स में रखते हैं, तो वहां पे आपको ये रखना है। सो इट विल बी इन योर सेफ फॉर 1 ईयर, है ना। और ये 1 साल रहेगा आपकी सेफ में, और ये आपको इसलिए रखना है कि आपका अटूट विकास हो, है ना, आपको बहुत ग्रोथ दे माता लक्ष्मी। सो सबसे पहले पोटली लेंगे, पोटली में सिंदूर ऐड करेंगे फॉर माँ आदि लक्ष्मी, देन ऐड इलायची फॉर माँ विद्या लक्ष्मी, देन ऐड अक्षत राइस फॉर माँ ऐश्वर्या लक्ष्मी और गज लक्ष्मी, देन ऐड सिल्वर कॉइन और एनी करेंसी कॉइन फॉर धना लक्ष्मी, ऐड सुपारी फॉर वीर लक्ष्मी, ऐड हल्दी की गांठ फॉर संतान लक्ष्मी, ऐड कमल गट्टा फॉर विजय लक्ष्मी, ऐड सिल्वर कॉइन फॉर धनलक्ष्मी, ऐड साबुत धनिया फॉर धान्य लक्ष्मी। ठीक है, तो आपको ये सब ऐड करके उसको नोट को टाई करके, और आपको इस भाव से रख देनी है कि आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हो, हर चीज में, आपकी फैमिली में। ठीक है, आपके बच्चों की लाइफ, आपकी अपनी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, और माता आपको हमेशा अपना आशीर्वाद दे के रखे, और हर लाइफ के हर पार्ट में आप तरक्की करें, ग्रोथ हो आपकी। और ट्रस्ट मी, महालक्ष्मी विल शो यू इन 1 ईयर दैट, wealth, what wealth means in your life। करके देखिए इसे। एंड अवर लास्ट रिचुअल इज मनी बाउल या जार। तो इसमें क्या है ना, आप कोई भी सिंपल सा मनी का बाउल या जार लेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, छोटे छोटे कांच का कोई भी जार विद लिड ले लो, या मिट्टी का बाउल भी ले सकते हो, या कांच का बाउल। अगर मिट्टी का बाउल लोगे तो उसको कवर करने के लिए भी मिट्टी की प्लेट ले लेना, या सिर्फ कांच की लेनी है। ओके, अगर मिट्टी का बाउल आपको तभी लेना है अगर आप ये अक्षय तृतीया के दिन बना रहे हो, अगर आप किसी और दिन बना रहे हो फिर आपको कांच का ही लेना है। और इसको अक्षय तृतीया के अलावा भी किसी दिन बना सकते हैं, तो तब तो हम कांच के जार में या कांच के बाउल में ही बनाएंगे। सो यू कैन गिव दिस टू शेयर मार्केट क्लाइंट्स, अगर आप ऑकल्ट साइंस में हैं तो आप ये शेयर मार्केट के, आपके कोई क्लाइंट्स हैं तो उनको भी बना के दे सकते हो। इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो मैं बता रही हूँ। 1 ग्लास का बाउल या जार, तो इसमें मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगी उसमें कोई चीज आपके पास नहीं भी है तो डजेंट मैटर,
15-18 में से आपके पास 10 चीजें हैं, 12 हैं, जितनी भी हैं आप उससे ही बनाइए। ये नहीं है कि आपको लेकर आनी है, पर जितनी ज्यादा चीजें आप ऐड करेंगे उतना अच्छा। मोस्टली चीजें हमारे घर में ही मिल जाती हैं। फिर आपको अक्षत लेने हैं, थोड़े से राइस, वही एक 2 चम्मच। फिर आपको 3 हल्दी की गांठ चाहिए, इसमें 3 गोमती चक्र चाहिए। एक ब्लैक कोड़ी, वो थोड़ी बड़ी रहती है, इसको विष्णु लक्ष्मी कोड़ी भी बोला जाता है। देन आपको थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए। आपको 2 लौंग चाहिए। इलायची चाहिए 2 पीस। पायराइट क्लिस्टर का क्लस्टर या चंक्स चाहिए, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। ऑप्शनल। आपके पास है तो यूज कीजिए, नहीं है तो इट डजेंट मैटर। कोई भी चीज नहीं है तो आप दिमाग में ये नहीं लेके आना ये नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगी, नो, ऐसा नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा, एक चुटकी भर सिंदूर चाहिए। 1 चम्मच साबुत धनिया चाहिए। एक होल सुपारी चाहिए आपको। एक कमल गट्टा चाहिए। कोई भी सिल्वर कॉइन, कोई मनी कॉइन, कुछ भी, कोई भी कॉइन चाहिए। जैसे और कोई कॉइन का मतलब है, जैसे जीबू सिंबल का कॉइन आता है ना, वो भी आप ले सकते हो। ग्रीन कलर का होता है ना राउंड में, कई लोगों के पास वो होता है, वो भी आप डाल सकते हो इसमें। एक नटमेग, जायफल, या फिर एक लघु नारियल। ठीक है, अगेन ऑप्शनल है। लघु नारियल एक छोटा सा होता है, पूजा की दुकान पे मिल जाता है, बट इट्स ओके, है तो रखिए। एक आपको बे लीफ चाहिए, तेज पत्ता। पिक ऑफ द अर्निंग, एक आपको अपनी पिक डालनी है, और अर्निंग मेंबर मैक्सिमम आप 4 लोगों के पिक इसमें डाल सकते हैं, और आपको पासपोर्ट साइज पिक चाहिए। मैक्सिमम 4 लोगों की पिक आप डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके बच्चे अभी जॉब करने लगे हैं या अभी नहीं लगे हैं और पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी, उनकी भी फोटो आप डाल सकते हैं। तो टोटल 4, एक जार हम 4 फोटो से ज्यादा नहीं डाल सकते। सिनेमन पाउडर चाहिए हमें। फिर एक न्यू नोटबुक चाहिए। एंड एक पेन चाहिए। पेन आपको रेड या ग्रीन कलर का हो तो अच्छा है, पर अगर वो नहीं है आपको, या मैं क्या करूं, तो आप कोई भी ब्लू कलर का, सबके घर में होता है, तो आप वो ले लीजिए। तो ये एक सिंबल है जो आपको, जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे उसके पीछे ड्रॉ करना है। और जब आप ये सिंबल ड्रॉ करेंगे तो आपने पेन नहीं उठाना। ये एक एन है, बस ऐसे यहाँ से शुरू किया, एक कर्व लिया, और इसको एन और 2 डॉट। तो ये सिंबल आपको हर बंदे की पासपोर्ट पिक के पीछे बनाना है। दिस इज द सिंबल ऑफ अट्रैक्शन। या आप, मनी सिंबल होता है ना जो ए की शेप में ऐसे जीबू का बनता है, वो भी आप बना सकते हैं साथ में। ठीक है। तो इसका मेथड क्या है? सिट इन योर टेम्पल और नियर योर होम टेम्पल और एनी सेक्रेट स्पेस। अब कईयों के घरों में बड़े सॉरी, बड़े मंदिर हैं, तो आप अपने मंदिरों में जगह है तो आप वहां बैठ के बना सकते हैं। आपका मंदिर छोटा है तो उसके आसपास बैठ जाइए। और नहीं तो आपका कोई भी सेक्रेट स्पेस है, कहीं आप मेडिटेशन करते हो या कोई, कहीं कोई नहीं आ रहा है, कोई भी आपको लगता है, वहां आप बैठ के बनाइए। मंदिर के पास इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि वहां पहले ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है मंदिर के आसपास, इसलिए मैंने बोला कि वहां बैठ के बनाओ आप लोग। सो ये जो रिचुअल हमने करना है, रात को 9 से 10 बजे के बीच में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक बाउल या जार ले लेना है। ठीक है, और उसमें जो भी आपने, एक फोटो है, 2 है, 4 है, वो सब डाल देनी है ना, ऑफ हाईएस्ट अर्निंग मेंबर। और एक आपने अपनी और आपके बच्चों की, आप किसी की भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपने रेड पेन से ड्रॉ किया सिंबल, ये रेड से करना है। और अगर मनी वाला सिंबल ड्रॉ करना है, वो आपको ग्रीन पेन से ड्रॉ करना है, पिक के पीछे, और पेन बिना उठाए। ठीक है। Whatever ingredients are available, put all of them वन बाय वन इन बाउल और जार। जो भी मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, अगर उसमें 4, 5, 6, 8 मिसिंग है, दैट्स ओके।
जितने ज्यादा आप डाल सकते हैं तो उतने डालिए। ठीक है। और इसे बनाइए तो कोशिश कीजिए राई, सिंदूर, जो घर में चीजें होती हैं, इलायची, लौंग, पीली सरसों, ठीक है, मनी कॉइन, मतलब जितनी आप घर में बहुत इजीली अवेलेबल है वो तो डाल ही दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लेके आइए, पर अगर आपकी ये भाव है तो आप लेकर आइए, थोड़ा थोड़ा ही है, और आप डाल दीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन चैंट एंड विजुअलाइज द फॉलोइंग बाय पुट द बाउल नियर यू एंड पुट अ ग्लास ऑफ वाटर नियर यू एंड ड्रिंक आफ्टर द रिचुअल। तो आपने क्या करना है, बाउल लेना है या जार लेना है, उसमें सारा सामान डाल देना है, और एक ग्लास पानी का रखना है, और एक मिट्टी का दिया भी जलाना है। ठीक है। ये रिचुअल को करते हुए, मतलब मनी बाउल को बनाते हुए। और ये जो पानी है, अगर आप 4 जनों की फोटो डाल रहे हैं, 2 को डाल रहे हो, अगर आप 4 की डाल रहे हो तो ये पानी चार्ज हो जाता है, तो वो चारों लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 2 लोगों का है तो 2, चाहे अपने आप घर में भी अगर 6 लोग हैं तो 6 को पिला दो, डजेंट मैटर, वो पानी चार्ज हो जाता है। फिर ये वही अफर्मेशंस है जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी। तो ये अफर्मेशंस आपने खुद अपने फोन में पहले से ही रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है। अगेन, जब आप बाउल, पानी और दिया जलाएंगे, वहां बैठेंगे, फिर आपने फोन पे जो भी आपकी अफर्मेशंस हैं वो चलानी है, और आपने आईज बंद करके विजुअलाइज करना है कि जो भी ये चीजें हैं वो आपके साथ हो रही हैं। ठीक है। और एक अफर्मेशन उसके बाद आपने एक वाइट पेपर पर रेड या ग्रीन पेन से लिखनी है। जैसे मैं हूं, मैं लिखूंगी, मेरा नाम है मीनू। मीनू है स्टार्टेड अर्निंग $10,000 पर मंथ। राइट डबल और मिनिमम अमाउंट यू नीड टू राइट इन अ कॉपी एज वेल। सो जैसे कि अगर मैं अभी 5,000 कमाती हूँ सपोज, तो मैं लिखूंगी मी, तो डबल, डबल से ज्यादा नहीं है ना, कि एक फिजिबल होना चाहिए। तो मैं लिखूंगी मीनू है स्टार्टेड अर्निंग $10,000 पर मंथ इफ आई एम अर्निंग 5,000 अ मंथ, डॉलर। ठीक है। और अगर सपोज मैं 2,000 कमा रही हूँ तो आई विल राइट डाउन मीनू है स्टार्टेड अर्निंग $4,000 पर मंथ। ठीक है। और अगर मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि मैं 2-3 हजार डॉलर तो कमाऊं, है ना, मंथ के, तो फिर मैं लिखूंगी मीनू है स्टार्टिंग अर्निंग $3,000 पर मंथ या $2,000 पर मंथ। ठीक है। और फिर आपने ये पेपर भी उस बाउल में डाल देना है। ठीक है। अब 4 लोगों के लिए आप बना रहे हो तो चारों का अलग अलग लिख के और डाल सकते हो। ठीक है। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो क्लाइंट का नाम लिख के, और उनका जो भी है कि कितना वो कमाना चाहते हैं, स्पेसिफिक मनी बाउल है, राइट। तो उसमें आपने ये अफर्मेशन लिख के डाल देनी है। तो अब जो ये रिचुअल है, हमेशा उस बाउल को या जार को निकालना है, उसको अनकवर करना है, और इसको, मतलब ये आपको रिचुअल जो करना है, मतलब फोन पे अफर्मेशन चला के और विजुअलाइज करके और कॉपी में लिखना। ठीक है। ये आपको या तो 21 डेज करना है, 42 टाइम्स, या आपको 40 डेज करना है, 108 टाइम्स, या उसका वाइस वर्सा, 100 डेज करेंगे 40 टाइम्स। या फिर आप इसको 369 का रूल भी फॉलो कर सकते हो, वो आपको करना है 33 डेज। अब 369 का एंजल्स का रूल होता है, तो 3 टाइम इन द मॉर्निंग, 6 टाइम इन द लंच टाइम, एंड 9 टाइम्स इन द बिफोर बेड। ठीक है। अगर किसी को 3-6, और आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपनी कॉपी लेके जा सकते हैं। ठीक है। जब भी आपने इसको लिखना है, नई कॉपी में शुरुआत करनी है। सो 21 डेज 42 टाइम्स आई थिंक फिजिबल है। आप ये कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि नहीं, मुझे ज्यादा टाइम लिखना है, तो
अप टू यू। ठीक है, मैं तो 40 days 108 times करती हूँ, पर इट्स अप टू यू। तो फिर आपने कॉपी में क्या लिखना है, वही लिखना है जो आपकी विश है, जो आपने वाइट पेपर पे रेड पेन से लिख के डाली है, वही आपने अपनी कॉपी में रेड या ग्रीन पेन से लिखना है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लू से लिख लो। और हाँ, इसको आपने डेली लिखना है, पर किसी दिन मिस हो गया, आप भूल गए, आप कहीं चले गए, वैसे तो आप अपनी कॉपी अपने साथ लेके जाओ। अगर आप थोड़े ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हो, अपना मनी जार भी लेकर जाओ। ठीक है। और अगर एक दिन मिस हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे 2 बार कर लो, पर अगर उससे ज्यादा मिस हो गया फिर आपको ये दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पर इसका ये नहीं है कि 4 दिन मिस हो गया फिर अगले दिन से आप शुरू कर लो, नो, इसका एक स्पेसिफिक डे होता है। बट आप सेम जार यूज कर सकते हो, बट वो स्पेसिफिक डे से शुरू करना है। ठीक है। जब आप ये क्लाइंट्स को बना के दोगे तो आप उसको पूरा चार्ज करके दोगे। आप 21 days उसके लिए चार्ज करके दोगे। रोज आपको रात को, मोस्टली ये रात को किया जाता है बेड पे सोने से पहले, जाने से पहले, और मोस्टली 9 से 10 बजे। पर अगर आपको कोई काम है आप दिन में कर लो, रात को 12 बजे से पहले आपको इसको करना है बेसिकली। अगर आप किसी क्लाइंट को देते हो तो आपको इसको चार्ज करके 21 days की अफर्मेशंस लिख के देनी है, और उसके बाद आप उसको भी बता सकते हो वो अफर्मेशन लिखना चाहे नहीं लिखना चाहे, बिकॉज वो आपको पे कर रहा है। तो आप उसकी अफर्मेशन लिख के और उसको आप दे सकते हो। ठीक है। बाद में जो उसकी नोटबुक होगी, ठीक है, वो आप जला सकते हो और उसकी एशेज जो है यूनिवर्स में भेज सकते हो। ठीक है। उसको आप दे दोगे और वो आप अपने सेफ में या अलमारी में, मतलब छुपा के रखना होता है, इसको ओपन नहीं रखना होता। जैसे हम जार स्पेल्स करते हैं, ठीक है, वो हम ओपन में रखते हैं, बट ये हम छुपा के रखते हैं। एंड जो हमने एक बे लीफ लेनी है, यही अफर्मेशन किया। जैसे मैं, मीनू है स्टार्टिंग अर्निंग $10,000 पर मंथ, यही बे लीफ पे मैं लिखूंगी। और जिस कॉपी पे हम लिख रहे हैं उस पे हम बुक, एज अ बुक मार्क मैं यूज करूंगी ये बे लीफ को, जितने भी दिन मैं करूंगी। और एंड वाले दिन पे, लास्ट डे पे, इस बे लीफ को जला के और मैं उसके एशेज जो है यूनिवर्स को भेज दूंगी। When you start the ritual, then sprinkle cinnamon powder on top of all that. जब आप बाउल जार बनाओगे डेली, जब आप अफर्मेशन वगैरह करोगे, तो थोड़ा सा एक चुटकी सिनेमन पाउडर आपको, आप अपनी कॉपी में जहाँ पे लिख रहे हो वहां भी स्प्रिंकल कर सकते हो। और बाउल में भी आपको या जार में भी करना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। प्लेस अ लीड एंड देन पुट इट इधर इन योर टेम्पल। जब आप ये 21 दिन का रिचुअल कर रहे हो या 33 days का कर रहे हो या 40 या 108 दिन का कर रहे हो, तो अगर जार है तो उसकी लीड लगा के ढक के रखो। और अगर बाउल है तो भी उस पे कांच की प्लेट ढक के रखो। अगर आप टेम्पल में नहीं रख सकते हो, छोटा है या किसी भी वजह से, तो आप अपनी अलमीरा में जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हो या कहीं पे भी आप छुपा के रखो। और जब आपको रात को 9 से 10 के बीच में ये रिचुअल करना है, तभी आपको इसको बाहर निकालना है, जब आपको अफर्मेशन। और रात को 9 से 10 नहीं कर रहे हो, दिन में किसी टाइम कर रहे हो, तो आप तब भी कर सकते हो। इफ एनी रीजन, है ना, मैंने बताया है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो रिचुअल और बीच में गैप आ जाता है, तो आप इसको किसी भी फुल मून, न्यू मून वाले दिन शुरू कर सकते हो, या नवरात्रि में आप इसे बना सकते हो, या शुक्ल पक्ष जब अमावस्या होती है, अमावस्या के तीसरे दिन आप इसे, सॉरी, अमावस्या के अमावस्या से पूर्णिमा तक किसी भी फ्राइडे को आप बना सकते हो। अमावस्या को, पूर्णिमा को, या अमावस्या से पूर्णिमा तक कोई भी फ्राइडे आता है, 2 फ्राइडे आते हैं मोस्टली, उसमें आप बना सकते हो, या नवरात्रि में बना सकते हो। ठीक है।
और इस को आप पीरियड्स में भी बना सकते हो, सूतक पातक में भी बना सकते हो। इफ यू ब्रेक यू विल नीड टू डू एक्स्ट्रा और नेक्स्ट डे। एक दिन अगर मिस हो गया तो आप नेक्स्ट डे डबल कर दो, पर अगर 2 दिन मिस हो गए देन नो, देन यू हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। ये मैंने आपको बता दिया कि 4 पिक से ज्यादा आप जार में नहीं डाल सकते हो। यू कैन आल्सो मेक इट फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल, है ना, और उनको दे सकते हो, उनको पूरा बना के चार्ज करके 21 डेज। और इसका जो पेमेंट रहती है, आप अपने क्लाइंट से 3100, 51,000, सॉरी 5100 ऐसा कुछ चार्ज कर सकते हो। 3100 नॉमिनल चार्जेस है जो लोग लेते हैं इसका, तो आप उतना आराम से ले सकते हो। देन यू कैन बरी इट जब आपकी विश फुलफिल हो जाती है, या इसको आप हर साल इसको, मतलब आप बना सकते हो अक्षय तृतीया पे। और नहीं तो आप इसको, पेपर जो है इसका वो आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप, सपोज मैं अभी 5,000 कमा रही हूँ और मेरा 10,000 का गोल है, जब मैंने 10,000 कमाना शुरू कर दिया, या 10 का 11,000 कमाना शुरू कर दिया, फिर ये तो मेरा फुलफिल हो गया। तो इस मनी जार को, इस मनी बाउल को मैं कहीं पे बरी कर दूंगी, एंड देन आई विल मेक अ न्यू वन, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर हमें नया बनाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि हम वाइट पेपर निकालेंगे, नो। अब आपने 21 दिन रिचुअल किया, और फिर किसी किसी दिन ये अफर्मेशन वाला रिचुअल आप अमावस्या को, पूर्णिमा को, या नवरात्रि में कर सकते हो। तो इससे क्या है ना, ये आपका चार्ज होता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन। ये अम, तो ये रिचुअल्स आप लोग कर सकते हो। तो ग्लास के जार में जैसे ये है, इसका टॉप पार्ट भी ग्लास का है। तो आप ऐसा कुछ ले सकते हो, पूरा ये ग्लास का है। इसमें हम ग्लास का ही लेते हैं। तो एक तो ये हो गया। और ये छोटा साइज है, इससे छोटा भी ले सकते हो आप, इट्स डिपेंड्स। और जैसे ये है ग्लास, इसका ऊपर का नॉब भी ग्लास का है, तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी चले जाएंगे इजीली। ऐसा, अभी मेरे पास ये 2 सैंपल है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बट कोई भी ग्लास का आप ले सकते हो। आई होप आप लोगों को ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, है ना, और बहुत सारे लोगों को फायदा हो मेरी इस क्लास से। मैं यही चाहूंगी, मेरी यही मनोकामना है। मेरी यही माँ से गुजारिश है कि आप लोगों की मनोकामना पूरी हो और आप लाइफ में बहुत तरक्की करें। थैंक यू ऑल। एंड आप लोग अक्षय तृतीया पे ये रिचुअल्स करें जो भी आपको रेजोनेट करता है, और अपनी लाइफ को खुशियों से भरें। थैंक यू।